क्षेत्र में मध्य प्रदेश की सरकार पूरी सजगता के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी स्वयं भी समीक्षा कर रहे हैं। कोरोना के कल मध्य प्रदेश में 13 नए मामले आए हैं, जबकि 10 लोग ठीक होकर अपने अपने गंतव्यों की ओर गए हैं। 102 प्रकरण पूरे मध्य प्रदेश में एक्टिव केस के बचे। संक्रमण दर 0.02% मध्य प्रदेश में है, जबकि ठीक होने की रिकवरी दर 98.6 पर स्थिर मध्य प्रदेश की सरकार की है। 68,995 कल प्रदेश के अंदर टेस्ट किए गए हैं। यहां मैं यह भी कहना आवश्यक समझता हूं कि हमने 70,000 रोज टेस्ट करने का लक्ष्य रखा है सरकार ने, और हम उसके आसपास टेस्ट करके कोरोना पर तीखी नजर रखे हुए। कमलनाथ जी क्या है कि रेस लगाने की चुनौती देते हैं हमको, और खुद अपनी पार्टी में अढ़ाई घर चलते हैं। किसी के भी जमीर पर आप चोट करेंगे तो वो अरुण यादव बनेगा। अरुण यादव जी के इनकार करने की पटकथा तो कमलनाथ जी के समर्थक बहुत पहले से लिख रहे थे, जब वो बता रहे थे कि उनकी 1000 एकड़ जमीन है, कॉलेज चलाने में व्यस्त है, स्कूल चलाने में व्यस्त है। तभी अरुण यादव जी की इनकार की पटकथा लिखी जा रही थी। उनको अध्यक्ष पद से हटा के खुद बन गए कमलनाथ जी से, और तभी से वो अरुण यादव जी के खिलाफ षड्यंत्र करते थे कि पिछले वर्ग के नेता के साथ में इस तरह का करना। इस सबसे कांग्रेस अब हताशा के दौर में आ गई है इस चुनाव में, और कांग्रेस का कार्यकर्ता निराशा के दौर में है, और कांग्रेस उपचुनाव के परिणामों को भी समझ ले। अब जनता भी समझ गई कि उपचुनाव के क्या होगा। खंजरों का काम जनाब करते हैं और बेवजह खंजरों को बदनाम करते हैं। स्वाभाविक रूप से ये आरोप आईने के सामने खड़ा होकर लगाया गया आरोप है। वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल को दलालों का स्ट्रीट बनाने वाले आप ही को दाग अच्छे लगते हैं। उम्र का तकाजा है, भूल गए होगे। आप कह रहे हो कि आप में कोई दाग नहीं है, सिख दंगों का दाग आप पे नहीं तो किस पे? आपके भांजे रतुलपुरी जी का दाग आप पे नहीं है तो किस पे? आपके मुख्यमंत्री रहते जो छापे पड़े थे वो दाग किस पे? मध्य प्रदेश को तबादला उद्योग बनाने वाले कमलनाथ जी, ये दाग किस पे है? अगस्ता वेस्टलैंड का दाग किस पे है? अगर ऐसे दाग अगर बताने की चालू करेंगे तो पूरी सीरीज आ जाएगी, और कमलनाथ जी के दाग ही दाग, छेद ही छेद नजर आएंगे आपको। छाछ बोले तो बोले, ये तो छाल नहीं बोले जिसमें 76 तो छेद। स्वागत है बहन का, मेरे साथ सदन में रही है, बहुत योग्य महिला है, और कांग्रेस में भगदड़ का माहौल है। अभी आपने जोवट की और खंडवा की तो बात करी है, अब बाकी आप देखिए थोड़े और दिनों में कितने लोग आते हैं, आप प्रतीक्षा करिए। हताशा और निराशा के दौर में कांग्रेस है। आपने समझ लिया होगा, खंडवा वाले दिग्विजय सिंह जी ने जब ट्वीट किया था कमलनाथ जी को बधाई का, तभी समझ में आ गई थी कि ये बुजुर्ग का आशीर्वाद है या बद्दुआ। मौत कोई भी हो मित्र, दुखद होती है, और वहां के मुख्यमंत्री जी ने पूरी घटना की जांच के आदेश दे दिए, और ये भी हमारे संवेदनशील
मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि दोषी कोई भी हो वो बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन लाशों पर राजनीति अच्छी बात नहीं। जिस तरह से ये मर्दा रहे, इनकी सहानुभूति नहीं है उनके साथ। एक विपक्षी दल का शगल बन गया है कि देश में अशांति कैसे फैले, तथाकथित किसान के नाम पर अशांति फैलाने की कोशिश देश में कहीं भी। एक जो कम्युनिस्ट सोच लेके चल रहे हैं ये अच्छा नहीं है, मैं निंदा करता हूं।